अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अचानक खत्म हो सकता है आपकी कंपनी एआई की वजह से रीस्ट्रक्चर कर रही हो, और अगर आज से आपकी इनकम बंद हो जाए, कोई सैलरी नहीं, कोई बिजनेस इनकम नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, आप कितने समय तक ठीक रहेंगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, या शायद थोड़ा ज़्यादा? सच्चाई ये है, ज़्यादातर लोगों को इसका जवाब पता ही नहीं होता, और जब वे इसे कैलकुलेट करते हैं तो जवाब काफ़ी डरावना होता है। आज मैं आपको जो एक नंबर दिखाने वाला हूँ, वो इस बात से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना कमाते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वे फाइनेंशियली सिक्योर हैं, वे अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, हर महीने सैलरी आ रही होती है, या बिजनेस ठीक चल रहा होता है। लेकिन अमेरिका में एवरेज इंसान के पास सिर्फ 14 दिन, उसके बाद पैनिक। भारत में 21 दिन, ब्राज़ील में 11 दिन। लेकिन एक नंबर है जो आपकी असली आज़ादी को डिफाइन करता है, आपका वेल्थ नंबर। ये बताता है कि आप बिना काम किए कितने दिन तक टिक सकते हैं, और एक बार आपने ये नंबर जान लिया तो आप इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको अपना नंबर दिखाने वाला हूँ, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक स्कूल टीचर जिसका प्लान बोरिंग लगता है, वो एक हाई पावर्ड अटर्नी से असल में ज़्यादा वेल्दी हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे नंबर से। मेरे करंट मंथली एक्सपेंसेस लगभग 50,000 रुपये हैं। मॉर्गेज, खाना, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस, सब कुछ मिलाकर। मेरी अभी की लिक्विड सेविंग्स लगभग 3 लाख रुपए हैं। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, मेरा वेल्थ नंबर है 6 महीने। इसका मतलब अगर आज से मैं कमाना बंद कर दूं तो मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, उससे पहले कि मैं मुश्किल में पड़ जाऊं। 6 महीने की फ्रीडम, 6 महीने के चॉइसेस, बस इतना ही। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, 6 महीने, ये तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो जो चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा शॉक लगा वो ये था, 6 महीने बहुत ज़्यादा लगते हैं जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि यही आपका पूरा सेफ्टी नेट है, यही सारी फ्रीडम है जो आपने सालों की मेहनत से बनाई है। अगर मेरी इनकम चली जाए तो मेरे पास सिर्फ आधा साल है सब कुछ वापस ट्रैक पर लाने के लिए। उसके बाद मैं फिर से ज़ीरो पर हूँ, और ये नंबर यही सब कुछ है। न मेरी सैलरी, न मेरा जॉब टाइटल, न मैं साल में कितना कमाता हूँ, सिर्फ ये नंबर 6। क्योंकि यही नंबर मुझे सच्चाई बताता है कि मेरे पास वास्तव में कितनी फ्रीडम है, और ज़्यादातर लोगों के लिए ये सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना वेल्थ नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने ये जान लिया तो सब कुछ बदल जाता है। ये रहा फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। आपका वेल्थ नंबर बराबर आपकी टोटल लिक्विड सेविंग्स डिवाइडेड बाय आपके मंथली एक्सपेंसेस। स्टेप 1, अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कीजिए। जो आप सोचते हैं कि आप खर्च करते हैं वो नहीं, जो आप वास्तव में खर्च करते हैं। रेंट या मॉर्गेज, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस, फ़ोन, इंटरनेट, सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ। अपने पिछले 3 महीने देखिए और उनका एवरेज निकालिए ईमानदारी से। मान लीजिए ये 20,000 रुपये प्रति महीना है। स्टेप 2, अब कैलकुलेट कीजिए अपनी लिक्विड सेविंग्स। ये वो पैसा है जो आप अभी एक्सेस कर सकते हैं। चेकिंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, इमरजेंसी फंड, लेकिन रिटायरमेंट अकाउंट्स नहीं, होम इक्विटी नहीं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं जिन्हें निकालने पर पेनल्टी लगे। सिर्फ वो पैसा जो आप कल ही निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। मान लीजिए आपके पास 80,000 रुपये हैं। स्टेप 3, अब डिवाइड कीजिए। 80,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इक्वल्स 4। आपका वेल्थ नंबर है 4 महीने। 4 महीने की फ्रीडम, 4 महीने के चॉइसेस, 4 महीने पैनिक से पहले। अब समझते हैं कि इस नंबर का असली मतलब क्या है। अगर आपका वेल्थ नंबर 3 से कम है तो आप डेंजर जोन में हैं।
बस एक इमरजेंसी और क्राइसिस। अगर ये 3 से 6 के बीच है तो आप बिल्ड कर रहे हैं। आपके पास थोड़ी ब्रीदिंग रूम है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर ये 6 से 12 के बीच है तो आप सही डायरेक्शन में हैं। रियल सिक्योरिटी बननी शुरू हो रही है। अगर ये 12 से 24 के बीच है तो आप वेल्दी हैं। रिच नहीं, वेल्दी। आपके पास टाइम है। और अगर ये 24 से ऊपर है तो आप फ्री हैं, आप जीत चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वे 3 से नीचे हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं है। अब समझते हैं कि आपका वेल्थ नंबर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये आपका नेटवर्थ नहीं है। नेटवर्थ में आपका घर आता है, रिटायरमेंट अकाउंट्स आते हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप तुरंत एक्सेस नहीं कर सकते। ये आपकी सैलरी भी नहीं है। सैलरी वो है जो आप कमाते हैं, ना कि वो जो आपके पास बचता है। ये आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं है। क्रेडिट स्कोर बस ये बताता है कि आप कितना बोरो कर सकते हैं, वो वेल्थ नहीं है। आपका वेल्थ नंबर एकमात्र ऐसा मैट्रिक है जो आपको ये बताता है कि आपके पास अभी कितनी फ्रीडम है। और असली मायने में फ्रीडम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सच्चाई ये है, लाइफ कभी भी बदल सकती है। आपकी जॉब चली जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी कंपनी डाउनसाइजिंग कर देती है, इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, या आपका बॉस इतना खराब होता है कि आपको क्विट करना पड़ता है। अगर आपका नंबर 1 है तो आप तुरंत पैनिक करते हैं। आप पहली जॉब पकड़ लेते हैं जो मिलती है। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। अगर आपका नंबर 12 है तो आप ब्रीथ करते हैं। आपके पास 1 साल है कुछ अच्छा ढूंढने के लिए, सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करने के लिए, या कुछ नया शुरू करने के लिए। सेम क्राइसिस, लेकिन आउटकम पूरी तरह अलग। आपका वेल्थ नंबर आपकी पावर है। ये आपकी एबिलिटी है नो कहने की। एक खराब जॉब को, एक टॉक्सिक बॉस को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपके लिए सही नहीं है। और ये आपकी एबिलिटी है यस कहने की। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो तुरंत पैसा नहीं देती, एक ऐसे रिस्क को जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अपने फैमिली के साथ समय बिताने को। जितना बड़ा आपका नंबर, उतनी ज़्यादा आपकी पावर। और पावर पैसे के बारे में नहीं है, पावर ऑप्शंस के बारे में है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इस स्थिति में कैसे पहुंच जाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाता हूं कि ये होता कैसे है। असली ट्रैप ये है, आप ज़्यादा कमाते हैं तो आप अपनी लाइफ अपग्रेड कर लेते हैं। एक बेहतर घर, एक अच्छी कार, ज़्यादा कंफर्ट। आपने इसके लिए मेहनत की है, आप इसके हकदार हैं। लेकिन धीरे धीरे आपके खर्च आपकी इनकम के साथ बढ़ने लगते हैं और एक दिन आपको एहसास होता है आप रुक नहीं सकते, आप ब्रेक नहीं ले सकते, आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके अगले पेचेक पर। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। यूएस में लोग पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। इंडिया में इनकम बढ़ती है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। पूरी दुनिया में लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे ज़्यादा सिक्योर बन रहे हों, क्योंकि फोकस हमेशा यही होता है, मैं और ज़्यादा कैसे कमाऊं, बजाय इसके कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनूं। अब सवाल ये है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले अपना नंबर जानिए, अपने मंथली एक्सपेंसेस को समझिए, क्योंकि आपका वेल्थ नंबर उसी पर डिपेंड करता है। एक बफर बनाइए। सिर्फ 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस भी आपके पैसे के प्रति फील करने का तरीका बदल सकते हैं। कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कीजिए। छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ ग्रो करते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए। सिर्फ इसलिए कि आपकी इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके खर्च भी बढ़ने चाहिए। आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो या तो आपकी डिपेंडेंस बढ़ाता है या आपकी फ्रीडम। देखिए, 100 बात की एक बात यह है कि ये रिच बनने के बारे में नहीं है, ये स्टेबल बनने के बारे में है। ये इस बारे में है कि अगर लाइफ अचानक बदल जाए तो आप ठीक रहेंगे। ये उस कांस्टेंट बैकग्राउंड स्ट्रेस को हटाने के बारे में है जो बहुत लोग कैरी करते हैं बिना रियलाइज किए।
आपको बस अलग तरह से सोचना शुरू करना है। मुझे पता है मेरा नंबर कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। 6 महीने मैं इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा नंबर क्या है और मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तब मैं फ्री हूँगा, रिच नहीं, फ्री। आप भी यही कर सकते हैं। आज से शुरू करके अपना नंबर कैलकुलेट कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए और अपनी फ्रीडम बनाइए। अगर आप रेडी हैं अपना इन्फिनिटी नंबर बनाना शुरू करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो स्टाइल नहीं, फ्रीडम चुनती है। और अगर आप अभी भी पैसे से जुड़ी पुरानी मिथ्स पर विश्वास करते हैं तो हमारा इन्वेस्टिंग मिथ्स वाला वीडियो ज़रूर देखिए। यही आपका पहला कदम है सही दिशा में आगे बढ़ने का। अगली बार तक स्टे वेल्दी।